हालेलुया। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? आप सबका स्वागत है आज रविवार के दिन। जिनके पास बाइबल है वह कृपया अपनी बाइबल्स को खोलिए, जिनके पास नहीं है वह अपने पड़ोसी से सहायता मांगिए। भाइयों की एक बड़ी संख्या आज, मुझे लगता है, रात को ही पेंतीकोस्त का दिन मनाने लगी है। हम आज खोलेंगे भजन संहिता 6 अध्याय। भजन संहिता 6 अध्याय। जितनों ने खोल लिया वे कृपया अपने पैरों पे खड़े होंगे। भजन संहिता 6 अध्याय। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू, हे यहोवा, कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं। मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि आप शुरुआत में देख सकते हैं, यह दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता है, प्रधान बजाने वाले के लिए। हालेलुया। पुराने समय में जब अर्ली चर्च जो थे, ये उन भजन संहिताओं में से था जब लोग अपनी इस भजन संहिता को गाते थे और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को कन्फेस करते थे। हालेलुया। इस भजन संहिता को गाकर, यह भजन संहिता में आप देखते हैं कि दाऊद जो है वह पीड़ा में है, परेशानी में है। पिछले 3-4 भजन संहिताओं से वो पीड़ा और परेशानी में ही है। और हम 6वें भजन संहिता में भी देखते हैं कि दाऊद पीड़ा में और परेशानी में है। वह पीड़ा और परेशानी में इसलिए नहीं है क्योंकि अपने दुश्मनों की वजह से नहीं है। वह, अगर आप भजन संहिता को ध्यान से पढ़ेंगे, वह परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लेकर पीड़ा और परेशानी में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पेंतीकोस्त का दिन है, सोने का नहीं। हालेलुया। तो दाऊद जो है वह पीड़ा और परेशानी में है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को लेकर। पहली आयत हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। यह दाऊद बात कर रहा है परमेश्वर के साथ। दाऊद किसी पाप में है और उसकी वजह से उसका जो प्राण है वह परेशानी में है। अब परमेश्वर उसको करेक्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर उसे करेक्ट कर रहे हैं और दाऊद उस करेक्शन की वजह से उसका प्राण इतनी पीड़ा में है कि वह परमेश्वर को कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे
ताड़ ना दे। वह उस जो उसने, हम नहीं जानते कि वह किस वजह से परेशानी में था, लेकिन हम यह समझ सकते हैं उसके शब्दों को लेकर कि वह उसने कुछ ना कुछ गलती की या कुछ ना कुछ किन्हीं परेशानियों की वजह से उसका प्राण पीड़ा में है। और वह परमेश्वर को कह रहा है कि तू अपनी करेक्शन में मुझको ना डांट, ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ ना दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें करेक्ट करते हैं। जब आप, बहुत बार हम कुछ गलतियां करते हैं, बहुत बार हम, जो हमारे मॉरल सिद्धांत होते हैं, सबके पास हैं वह मॉरल सिद्धांत, कई बार हमारी कॉन्शियस डेड हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता सही गलत क्या है। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमें अच्छा क्या लग रहा है, हमें प्लीजिंग क्या लग रहा है, हमारे प्राण को अच्छा क्या लग रहा है। लेकिन जो मॉरल सिद्धांत हैं वह हम सबके मनों में दिए गए हैं। आपको पता है क्या सही और क्या गलत है। हालेलुया। वह हर एक व्यक्ति को पता है। वो बात अलग है कि आप उस चीज को दरकिनार करके आप किन्हीं चीजों को कर रहे हैं, लेकिन जब वह मॉरल सिद्धांत जो परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं, जब भी उसका उल्लंघन होता है, तब आप, अगर आप कॉन्शियस हैं उन बातों के प्रति, तो आपका प्राण एक बोझ में आएगा, आपका प्राण एक पीड़ा में आएगा। और खासकर जब आप प्रभु के जन हैं, आप नए जन्म दिए गए विश्वासी हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा करेक्ट करेगा। हालेलुया। पुराने नियम में एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग भजन संहिता, कई मैंने देखा है, मैं पिछली बार मुझे याद है एक बहन से मैं मिला और वह किन्हीं बातों को मुझसे पूछ रही थी। मैंने बोला कि आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, मैं भजन संहिता पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ भजन संहिता पढ़ती हूँ और कुछ नहीं पढ़ती मैं। बहुत सुकून मिलता है। एक बात को समझिए, बाइबल जो है कुछ हिस्ट्री है, कुछ प्रेजेंट है और कुछ फ्यूचर है। हालेलुया। हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में हैं। बहुत सारी बातें हमारे लिए हैं, बहुत सारी बातें पिछले समय में बीती हैं, वह हमारी सीख के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी समझ के लिए हैं। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। आप समझिए, जब दाऊद यह बात कह रहा है, हे यहोवा तू अपने क्रोध में ना डांट और ना झंझलाहट से मुझे ताड़ना दे, तब दाऊद उस समय नई वाचा में नहीं है, दाऊद बचाया गया नहीं है। आप समझ रहे हैं? दाऊद पुरानी वाचा में है, अभी यीशु मसीह उसके लिए क्रूस पर नहीं चढ़े। और जब वह ये बातें कहता है, तो वह लिटरली ये बातें कहता है, वह इस बात को सेंस करता है, वह इस बात को महसूस करता है कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप इन बातों को लेकर प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे, ना क्रोध में मुझे डांट। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर अब आपसे वैसे बिहेव नहीं करता, परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं हो जाता। नया नियम कहता है, इब्रानियों 12:7 में आप देख सकते हैं, परमेश्वर अपनी संतानों को क्या करता है? क्या करता है? कोई खोले इब्रानियों 12:7, इब्रानियों 12:7, कृपया कोई पढ़ेगा? इब्रानियों 12:7। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? बस, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, वह तुम्हें करेक्ट करता है, वह अपने प्रेम में नेचर के साथ आपको करेक्ट करता है, आपके साथ बर्ताव करता है पुत्र जानकर। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। आप समझ रहे हैं? पुराने नियम में अभी आप यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए नहीं हैं। तो दाऊद जब प्रार्थना करता है, वह एक्चुअल में सेंस करता है परमेश्वर के एंगर को, समझ रहे हैं, जो पाप के प्रति था। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है कि नए नियम में हम से जब परमेश्वर बात करता है, वह प्रेम के साथ हमारी करेक्शन करता है। वह आपको आपका एक्सीडेंट नहीं करा देता, या आप पे बीमारी फेंक देता है, या आपको कुछ और कर देता, नहीं, वह प्रेम के साथ आपकी करेक्शन करता है। क्योंकि जब आप पाप में गिरते हैं, तो परमेश्वर को पता है कि वह आपके लिए हानिकारक है, वह आपके प्रति एक तरस से भर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो पाप है वह आपको क्या कर देगा? आपको खराब करेगा, आपको डिस्ट्रॉय करेगा। आप समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर किन्हीं हालातों का इस्तेमाल कर कर आपको करेक्ट करता है। हालेलुया। लेकिन दाऊद के पास वह सेंस नहीं थी।
आप समझ रहे हैं? आगे वह क्या कहता है? हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आगे वो कहता है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। दाऊद पहली 3 आयतों में परमेश्वर के गुस्से का, उस जो परमेश्वर उससे नाराज है, उन बातों का जिक्र करता है। आगे आप देखेंगे 4 आयत से वह अपने शब्दों में यह दिखाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर उससे एक डिस्टेंस में है। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर कहीं उससे दूर है। 4 आयत में वो क्या कहता है? लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। पहले वह क्या महसूस करता है कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, और वह परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है कि मुझे ना डांट, मुझ पे अनुग्रह कर, मैं कुमला गया हूं। जो उसने गलतियां की हैं, जो उसका रिजल्ट है, उसकी वजह से उसको, उसके प्राण तो बेचैनी में है ही, उसका प्राण खेदित तो है ही। जब आप किन्हीं गलतियों को करते हैं, अगर आप सच में नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, तो आपका प्राण क्या होगा? खेदित होगा। और जब वह खेदित होगा, तब उस बोझ की वजह से आपका शरीर भी अच्छा महसूस नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? आप थका हुआ महसूस करेंगे, बीपी लो होगा। समझ रहे हैं? ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं जिनका बीपी लो होता है वह कुछ कर ही रहे हैं। मैं एक जनरल में आपको बता रहा हूं, ऐसा होता है। हालेलुया। जब आपका प्राण टेंशन में, डिप्रेशन में और इन सब चीजों में होता है, तो उसका असर किस पे होता है? आपके शरीर पर। जब आप खुश होते हैं, हंसमुख होते हैं, आपका मन खुशी से भरा होता है, शांति से भरा होता है, तब आपका शरीर भी भला चंगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। होता है ना ऐसा? तो 4 आयत में अब वह कह रहा है, लौट आ हे यहोवा, मेरा प्राण बचा ले। वह अपने उस गलती की वजह से वह यह भी सेंस करता है कि परमेश्वर मुझसे दूर है। आप समझ रहे हैं? सिन, जो पाप है, जो गलती है, अगर आप सच में परमेश्वर, देखो दो तरह के कंडीशन होती है। एक होती है कि आप सच में परमेश्वर के करीब हैं, आप उसकी प्रेजेंस को सेंस करते हैं, आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं परमेश्वर की उस प्रेजेंस को अपने आसपास। एक वो अवस्था होती है। एक अवस्था होती है कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ प्रार्थना के समय आप बैठे, थोड़े गूस बम्प हुए, थोड़ा रोंगटे खड़े हुए, बस उतना ही है। एक वो अवस्था होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ वचन पढ़ लिया और कुछ अपने हिसाब से प्रार्थना कर ली, बस। उनका रिश्ता नहीं है कोई परमेश्वर के साथ। वह जब कुछ गलती करेंगे उनको कुछ महसूस नहीं होगा, उनको कोई दूरी महसूस नहीं होगी, उनको कुछ महसूस नहीं होगा पाप की वजह से। सिर्फ एक बात जब होगी, जब उन पे पीड़ा आएगी, परेशानी आएगी, तो वो भागते हुए कहाँ आएंगे? चर्च में। होता है ना ऐसे? लेकिन जो एक्चुअल में परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता है, जब उससे कोई गलती होती है या उसका कॉन्शियस खराब होती है, तो सच में जो पाप है वह आपको महसूस कराता है कि परमेश्वर के साथ आपका एक डिस्टेंस बन गया है। आप समझ रहे हैं? पुराने नियम में खासकर, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं था, वह हमारी सहायता के लिए नहीं था, वह हमारे आसपास नहीं था, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह हमें नहीं दिया गया था, यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए नहीं गए थे। तो पुराने नियम में जो दाऊद महसूस कर रहा है वह जेन्युइन महसूस कर रहा है, ठीक है? वह सच में वह ऐसा फील कर रहा है और वह लिख रहा है। और लेकिन जो नए नियम में अब हम हैं, जब हम कुछ गलती करते हैं, कुछ हमें परेशानी होती है, तब हमने ये महसूस नहीं करना वो परमेश्वर बहुत दूर है मुझसे। नहीं, वह आपके निकट है। हालेलुया। जब आपने कोई गलती की है या आपसे गलती हुई है या आपसे कुछ भी हुआ है, अगर आप अभी भी यह महसूस करने लगे हैं कि परमेश्वर आपसे दूर है, तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ही नहीं है। अगर परमेश्वर ही एकमात्र व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है उस ट्रबल में, जो आपको उस पाप से निकाल सकता है, अगर वो भी दूर हो जाए आपसे गुस्सा होकर, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई होप है आपके लिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं जाता, परमेश्वर आपके निकट होता है। ये पाप होता है जो आपको यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसीलिए बाइबल कहती है तुम अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख मान लो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वह उन्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। यह बात नहीं है कि उसे आप
आपकी वह कन्फेशन चाहिए कि हाँ मेरे सामने मानो। वह इसलिए नहीं इन शब्दों को लिखता, वह इसलिए लिखता है कि आप उसके करीब आएं, किसी भी कंडीशन में आएं, आप आएं, ताकि वह आपकी उस समस्या को ठीक कर सके। लेकिन जब हम, अक्सर ऐसा होता है जब हम पाप में होते हैं, हमारा प्राण किन्हीं चीज़ों में होता है, हम दूर भाग रहे होते हैं, हम और दूर भाग रहे होते हैं, हम दूर ही भाग रहे होते हैं, और आसपास के जो लोग होते हैं हमें लगता है कि शायद ये भी मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपनी ही हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों, अपनी लालसाओं की वजह से उस परेशानी में फंसे होते हैं आप, और आप गलतियां निकाल रहे होते हैं किसकी? अपने आस पड़ोस की और परमेश्वर की। कोई व्यक्ति आपको परेशानी में नहीं डाल सकता सिवाय आपके। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आगे वह कहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखता है कि जब मैं मर ही जाऊंगा तो मृत्यु के बाद मैं कैसे तेरा स्मरण रखूंगा, या अंधलोक में मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे पास शरीर तो रहेगा नहीं, तो कैसे करूंगा मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरा मन सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। दाऊद, आप देख सकते हैं पुराने नियम में भी जो दाऊद का रिश्ता था परमेश्वर के साथ, वो कितना गहन था कि वह उस रिश्ते की वजह से वह रोता है। आप एक बात को याद रखिए, ये दाऊद के शब्द हैं, ये किसी अभी नहीं लिखा 21वीं सदी में किसी ने, ये दाऊद ने उस समय लिखे हैं अपने हाथों के द्वारा। आप समझ रहे हैं? और वह अपने मन की व्यथा को लिख रहा है, और आज हम 2023 में पढ़ रहे हैं। और दाऊद कितनी खूबसूरती से लिखता है कि मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। परमेश्वर के लिए लिख रहा है वो। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। वह परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को फिर चाहता है कि वह रिश्ता दोबारा हो, वह रिश्ता दोबारा बहाल हो, परमेश्वर के साथ मेरी राइट स्टैंडिंग दोबारा हो। वह इसलिए पीड़ा में है, वह रो रहा है, उसकी आंखें लाल हैं। आप समझ रहे हैं? मुझे नहीं लगता हम सब ऐसा कुछ करते हैं, है ना? हम सब ऐसा कुछ करते ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता इतना गहन था, दाऊद का रिश्ता इतना गहन था परमेश्वर के साथ कि वह परमेश्वर के लिए रोता है। हालेलुया। हम भी रोते हैं कई बार जब हम पीड़ा में होते हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही होती है, या किसी और समस्या में होते हैं। वह आंसू हमारी समस्या की वजह से होते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ते की वजह से नहीं होते, वह समस्या की वजह से होती हैं। वह दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन दाऊद जो यहाँ पर एक्चुअल में अपनी व्यथा का जो बता रहा है, वह अपने रिश्ते की वजह से रो रहा है कि मैं उस रिश्ते को दोबारा चाहता हूं। इसीलिए वह इससे पहले क्या बोलता है कि लौट आ। हालेलुया। आगे वह कहता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ। पहली आयत में वह, पहली 3 आयतों में वह बोलता है कि परमेश्वर के क्रोध के बारे में। आगे 3 आयतों में वह कहता है कि परमेश्वर तुम मुझसे दूर है, मेरे पास आ जा, मैं जो रो रहा हूँ, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, मेरा प्राण भी पीड़ा में है, मेरा शरीर भी पीड़ा में है, मैं चाहता हूँ कि तू लौट आ और मेरे शरीर को, मेरे प्राण को इससे निकाल, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ही उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे वह इस बात को रियलाइज, हमें नहीं पता, इस बात को समझिए, हमें नहीं पता दाऊद ने क्या किया था उस समय। हालेलुया। लेकिन उसने कुछ तो किया था जिसकी वजह से यह समस्या उसके ऊपर थी। और वह आगे आकर 8वीं आयत में, मुझे ये मेरा मतलब, मैं सोचता हूं कि ये मैंने एक अंडरस्टैंडिंग निकाली। आगे वह क्या कहता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ। मेरा जो मैंने इसको समझने की कोशिश की, मेरे हिसाब से वह अपनी सराउंडिंग की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से उसने कुछ ना कुछ गलत फैसले लिए, जिसकी वजह से ये चीजें उसके ऊपर आई। और 8वीं आयत में वह अपने आप को करेक्ट करता है, वह अपने आप को सही दिशा में लाता है। और वो पहला काम क्या करता है? वह पहला काम क्या करता है? वह जो उसके आसपास सब
ऐसे लोग हैं जो उसको गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, जो उसके प्राण को मुश्किल में डाल रहे हैं, जो जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उनको वह क्या करता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। वो पहला काम करता है। आगे क्या कहता है वो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। जब हम सच में अपने आपे में आते हैं तो पहला काम हमें यह करना चाहिए, जो हमारी संगति है, जो हमें बार बार उन्हीं चीजों में लेकर जाती है जिन चीजों में से हम निकले हैं, हमें उन्हें दूर करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। आगे वो लिखता है, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। अब आप देखेंगे उसका ऊपर की 6-7 आयतों से अब उसका ध्यान शिफ्ट हुआ है। अब वो परमेश्वर की ही बात का है। यहोवा ने मेरा रोना सुन लिया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा ने मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। अब उसका ध्यान जो है वह शिफ्ट हुआ है, किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। उसका फोकस जो है वह शिफ्ट हुआ है। कहां से, उन लोगों को निकाल कर, जब उसने उन लोगों को निकाल दिया तब उसका ध्यान जो है वह शिफ्ट हुआ, किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। और वह क्या बातें करने लग गया कि यहोवा ने मेरे रोने को सुन लिया है, उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आगे वह क्या कहता है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत भजन संहिता है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़े ओपन माइंड से पढ़िए, आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप देखेंगे जब आप पढ़ते हैं, एक्चुअल में यह मत देखिए कि आप कुछ बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं, आप लिखने वाले की उन भावनाओं की ओर भी जाइए कि वह किन भावनाओं में होकर से गुजर रहा है, कि वह इन शब्दों को लिख रहा है। जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वह प्लीज इंग्लिश में भी पढ़िए, वहां और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जो नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, हम सबके साथ है। लेकिन जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तब असल में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो दाऊद लिख रहा है वह किन हालातों में लिख रहा है, वह जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है वह शब्द कितने गंभीर हैं या कितने डीप हैं। तब आप सच में उसकी भावनाओं को भी समझ पाएंगे। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम ये समझें, इसीलिए ये हमें दिया गया है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे।